ओशो से उनके एक सन्यासी ने कहा कि कर्मों को छोड़ देना कुछ सन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूँ, ऐसा कह देने से भी कोई सन्यासी नहीं होता है। समाधि में जीव और परमात्मा की एकता का भाव होना ही सन्यास कहलाता है। भगवान सन्यास के इस प्रसंग में कहे गए मैत्रेय उपनिषद के इस सूत्र को हमारे लिए बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करें। तो ओशो कहते हैं, आनंद मैत्रेय, सन्यास सदियों में कर्म का त्याग ही समझा जाता रहा है और कर्म का त्याग मन का त्याग नहीं है। कर्म के त्याग से एक भ्रांति भर पैदा होती है। भ्रांति गहरी है और खतरनाक भी। जैसे कोई गाली ना दे, अपमान ना करे, तो स्वभावतः क्रोध भी नहीं उठेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे भीतर क्रोध की समाप्ति हो गई है। जब भी कोई गाली देगा और अपमान करेगा, सदियों सदियों भी क्रोध सोया रहा हो, पुनः फन उठाकर खड़ा हो जाएगा। सिर्फ अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही थी। यूं जैसे बीज तो हों, वर्षा ना हो तो खेत में पड़े रह जाएं, लेकिन जब वर्षा होगी तब बीज अंकुरित हो ही जाएंगे। बीज तो मन में है संसार के। संसार तो केवल उन मन के बीजों को अंकुरित होने का अवसर है, परिस्थिति है। लेकिन मनुष्य बहिर्मुखी है। वह हमेशा बाहर देखता है। वह सोचता है, यह संसार है जो मुझे उलझाए है। संसार किसी को नहीं उलझाए है, उलझाए है तुम्हारा मन। लेकिन मन को तुम तब देखो जब भीतर मुड़ो, लेकिन देखते तो बाहर ही हो। तो लोभी सोचता है धन के कारण लोभ है। असलियत उल्टी है। लोभी के कारण धन है। धन की दौड़ है, धन की अभिप्सा है, धन की वासना है, लोभ जड़ है। कामी सोचता है कि स्त्री के कारण काम वासना है। यह गणित को शीर्षासन करवाना है। काम वासना के कारण स्त्री में रस है और वासना तुम्हारे भीतर है, स्त्री बाहर है। लोभ तुम्हारे भीतर है, धन बाहर है। क्रोध तुम्हारे भीतर है, अपमान गाली गलौज बाहर है। लेकिन हम तो बाहर ही देखते हैं, भीतर तो कभी देखते ही नहीं। इससे स्वभावतः जिन्होंने उथला उथला जीवन को समझना चाहा, वे संसार से भागने लगे। उन्होंने देखा कि संसार में उपद्रव है, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे, भागकर सिर्फ परिस्थिति से बचोगे। बीज कहाँ जाएंगे? बीज तो जन्मों जन्मों तक पीछा करेंगे। इस जन्म में छिपे रहोगे गुफा में हिमालय की